बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो ये जैसा कि जो खालिद अमीन हैं जो कि सितारा के जेठ हैं, उन्होंने सितारा को फिर ओपन चैलेंज दिया है। ये आए चल के सुनते हैं। जी, मैं खालिद अमीन बात कर रहा हूँ। आज सितारा यासीन ने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने अपनी बहन पे और मुझ पे इल्ज़ामात लगाए हैं। वीडियो का हालांकि मकसद तो ये होना चाहिए था कि वो अपनी जो उस पर इल्ज़ामात लगे हैं वो उनको क्लियर करती, जवाबात देती उसके, लेकिन उसने उल्टे जो है ना इल्ज़ामात लगाए हैं। तो 2 और 2 4 होते हैं। हमारी जो बात होती है वो 2 और 2 4 की तरह होती है। तो इसकी जो बातें हैं वो इस तरीके से होती हैं कि हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। भाई आप पर इल्ज़ामात लगे हैं, आप इस चीज़ के जवाब दो, इस चीज़ को क्लियर करो। इनका आगे से हमेशा रिस्पांस क्या आता है, हमारी सुलह हो गई है, हम सुलह की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ये सवालों के जवाबात नहीं होते, दुनिया इसको नहीं सुनना चाहती। हाँ, जो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आपने जो आज इश्यूज़ उठाए हैं तो मैं उनको जो है ना क्लियर करूँगा, और ऑनेस्टली जो चीज़ मुझ पे आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। जो चीज़ मुझ पे थोपी गई है मैं उसको चैलेंज करूँगा और सारी दुनिया के सामने वाज़ेह कर दूँगा कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। दुनिया और सुनने वाले खुद फैसला करेंगे। अगर मेरी बात में दम है तो ठीक है, अगर नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे मज़ीद क्वेश्चन भी करके तो उस बात को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बात जो है वो 2 और 2 4 की तरह होनी है, तो उसको इंशाअल्लाह रद्द नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, इन्होंने जो एक बात की है उसमें इन्होंने मुझे और अपनी बहन को एक बचपन के रिश्ते का हवाला देकर तो हमारे दरमियान इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है इन्होंने। तो पहली तो बात यह है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह सकता हूँ कि वो मेरी बहन है। इसकी तरह नहीं कि जैसे उसके अंदर कह रही है व्हाट्सएप के अंदर के कुरान की कसम उठा लेते हैं ताकि हम जो है ना एक्सपोज ना हो। तो आज जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। आपकी ये तदबीर भी नाकाम हो जाएगी जब आपके मोबाइल का फ्रांजिक होगा। हमें सारे कानून भी आते हैं, हमें सारे तरीके भी आते हैं, और जिस इंटरेस्ट को आप एक रंग देने की कोशिश कर रही हो और अपनी तरफ से उसको इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हो, तो ये मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर और फिर आगे प्रूफ, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं ये आपको दे सकता हूँ कि सलमा का नंबर मेरे पास था ही नहीं। जब उसकी वीडियो आई है उसके 1-2 दिन बाद मैंने किसी सोर्स से उसका नंबर जो है ना वो हासिल किया है। नंबर हासिल करके उससे कुछ चीज़ों की मैंने तस्दीक की है। मेरे पास उसका नंबर ही नहीं था। मेरे ख्याल में एक लंबे अरसे से, यानी जिसे आप कह सकते हो 10 से 15 साल, इतना पुराना मेरे पास से अगर कोई उसके नंबर का डाटा मिल जाए तो मैं सॉरी बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं अगर इनको चैलेंज करते हो तो फिर टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं अपने मोबाइल का फ्रांजिक करवाऊंगा, आप भी कराओ। आपके पास जो डाटा है वो दुनिया के सामने रखो, और जो मेरे पास डाटा है मैं वो दुनिया के सामने रखता हूं। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूं कि मेरे दिल में उसके लिए जो मकाम है वो बहन का मकाम है। तो ये जो रिश्ते विश्ते ये सारी चीज़ें होती थी, ये छोटे छोटे होते थे तो उनके वैसे ही रिश्ते बराए नाम कर दिए जाते थे। कौन सी उसमें अंगूठियां पहनाई जाती थी या मंगनियां की जाती थी। अभी मेरा बेटा 3-4 साल का है, 3-4 तो दुल्हन है हम उसकी बना चुके हैं। ऐसे ही खाम खा रंग ना दिया करो, इसमें भी फंस जाओगी। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है ये। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तजा करता हूं और अपील करता हूं, और ये कहता हूं, ये मैसेज देता हूं कि आप
बजाय इसके कि आएं और इन पर मज़ीद कुछ वजाहत पेश करें, मैं कहता हूं उस वजाहत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऑनलाइन आएं, इस मसले का हल निकालें, आएं, क्योंकि मुझे आज तक पता है मैंने जो अपनी ज़िंदगी में आपके लिए चैलेंज छोड़े थे वो बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद हैं। आप उनसे भाग गए हो और आपकी बहन ने आपके लिए जो चैलेंज छोड़े हैं उसका भी आप जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल मैं वेट करूंगा, बजाय इसके कि आप बयानबाजी करो, इस मसले को उलझाओ, उलझाने की कोशिश करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगी। मैं आखिरी दफ़ा इसी चैलेंज के साथ कि मैं ऑनलाइन आपके चैनल पर आऊँगा, इसी के साथ मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। जवाब तब दूंगा जब आप उस बंदे को ऑनलाइन चैनल पर बिठाओगे मेरे सामने, चाहे पैसे देकर ले आओ, चाहे आप उसको मिन्नत समझत करके ले आओ, चाहे ऐसे ले आओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये काम अपना एक मुल्जिम अपना ये एक काम आप लोगों के जिम्मे, मुद्दाइयों के जिम्मे लगा के जा रहा है कि आप ये करो और कि आप ये करो और जल्दी से करो, बल्कि जल्दी से करो और मुझे जल्दी बुलाओ। ठीक है, क्योंकि अवाम जो है वो उस बंदे को देखना और सुनना चाहती होगी। ठीक है, हमें आपके इस चैलेंज का इंतजार रहेगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। आखिरी जो आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, तो आपने ये कहा है कि इसकी बीवी के किरदार, तो इस बात को मैं ऑनलाइन ओपन चैलेंज दुनिया के सामने आपके चैनल पर आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर, आपके सपोर्टर और आपके को होस्ट्स होंगे। सिर्फ अकेला खालिद अमीन बैठेगा, इस बात को चैलेंज करेगा और जिसका आप कह रही हो उसको ऑनलाइन बुला लेना। यह मेरी तरफ से ओपन चैलेंज है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप झूठी हो। मैं फिर कहूंगा कि आप झूठी हो, और मैं तीसरी दफा कहूंगा कि फिर आप झूठी हो। हमेशा की तरह आप किसी पे इल्जाम लगा के फरार होने का रास्ता अख्तियार कर रही हो। ऑनलाइन आपका चैनल, मैं ये नहीं चाहता कि किसी में और चैनल पे आऊं। आप खुद कहती हो ना कि जब मुझे सुनेंगे तो फिर लाखों में सुनेंगे, आपको हजारों में। मैं हजारों को नहीं सुनवाना चाहता, मैं लाखों के सामने ये अपने घर का मुकदमा पेश करना चाहता हूं। तो ये खालिद अमीन थे जिन्होंने जो है सितारा यासीन को ओपन चैलेंज दिया है, क्योंकि सितारा यासीन ने अपने जो कि उनका असल में तो जो उन्होंने सलमा यासीन को आंसर्स करने थे, अपना क्लियर करना था, उसमें उन्होंने ही सलमा को और धमकाया और अपने जो है और चीज़ें, तो वो फिर खालिद अमीन ने उनको ओपन चैलेंज किया है कि आपका ही चैनल होगा, उसमें मैं लाइव आऊँगा और आपके ही सपोर्टर्स होंगे, तो उनके सामने जो भी होगा वो सवाल जवाब होगा। और थैंक यू सो मच। देखें अब आगे इनका क्या होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि न्यू जो है वो भी अपडेट आप तक टाइम से मिल सकें। थैंक यू सो मच।